तो उत्तरकाशी के टनल से मजदूरों को निकालने का मिशन पॉसिबल हो गया है। उस समय उस पल का इंतजार भारत पिछले 17 दिनों से कर रहा है। मंगलवार शाम आई वो घड़ी जब उत्तराखंड के सिलक्यारा उत्तरकाशी स्थित चार धाम आलवेदर रोड परियोजना की एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक सकुशल निकाल लिया। जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे सुरंग में फंसे इन श्रमिकों के सकुशल निकाले जाने के लिए पूरा देश लगातार प्रार्थना कर रहा है। इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तमाम बाधाओं से पार पाते हुए लगभग 400 घंटे चली राहत एवं बचाव की जंग में आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और सुरंग में कैद श्रमिकों ने खुली हवा में सांस ली। सुरंग से सकुशल बाहर आने के बाद श्रमिकों के चेहरे पर जो खुशी थी उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर सड़क यानी कि हर मौसम में आवाजाही के लिए खुली रहने वाली सड़क परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। उन्हें निकालने के लिए 16 दिन से रेस्क्यू मिशन जारी था। मजदूरों के हौसले को हमारा सलाम है कि उन्होंने इतने दिनों तक उस टनल में अपना हौसला नहीं खोया। संभवतः यह देश का पहला ऐसा बड़ा अभियान है जो इतने लंबे समय तक चला और बावजूद इसके सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन पर पीएम मोदी की भी नजर पड़ी है। वो अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। रेस्क्यू के बीच बहुत मुश्किलें आई, जैसे कभी मशीन खराब हो गई तो कभी मौसम की वजह से येलो अलर्ट जारी हुआ, लेकिन रेस्क्यू रुका नहीं। मौके पर श्रमिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी बराबर मौजूद थे। श्रमिकों के बाहर आते ही उन्होंने उनको गले लगा दिया। अच्छा, एक दिलचस्प बात और आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आपको पता है, जिस जगह मजदूर फंसे थे वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलक्यारा टनल के मुहाने पर एक मंदिर था जिसे कंपनी के निर्माण कार्य के दौरान तोड़ दिया गया। इसी वजह से बाबा बौखनाग नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक बाबा बौखनाग नाराज ही रहेंगे। दरअसल उत्तराखंड में किसी भी सुरंग के निर्माण से पहले स्थानीय देवता का एक छोटा मंदिर बनाने की परंपरा रही है, मगर कंपनी ने सुरंग निर्माण के दौरान इसका ख्याल नहीं रखा और स्थानीय लोगों का दावा है कि इन्हीं प्रकोपों की वजह से सुरंग के भीतर 41 मजदूर फंस गए। स्थानीय लोगों के दावों में खुद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को यकीन होने लगा। यही वजह है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को सुरक्षित बचाने के उद्देश्य को लेकर नवयुगा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश पवार बाबा बौखनाग देवता के दरबार भाटिया गांव में पहुंचे। 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया गया। कंपनी ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया और यहाँ लगातार पूजा होती रही। हमारी यात्राओं को सुगम बनाने के लिए न जाने कितने ही मजदूर लगातार काम करते रहते हैं और यहाँ जो मजदूर फंसे थे वो तो हमारे चार धाम यात्रा को सुगम बनाने का कार्य कर रहे थे। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अब ऐसा भयानक हादसा कभी ना हो। और नीतिपथ का टेक इस खबर को लेकर यह है कि अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी परंपरा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और जिस परम पिता परमेश्वर पर हम इतना भरोसा करते हैं उसको याद करके, उसकी पूजा करके हमें कोई भी कार्य शुभारंभ करना चाहिए। इस स्टोरी पर आपका क्या टेक है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए।